नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का भारत और भारत के रहस्य। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में जिसके करीब जाते ही हो जाता है ये गायब। भारतीय इतिहास में कई ऐसे नायाब किले और दुर्ग दर्ज हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरत में पड़ जाती है। वहीं प्राचीन किले हमेशा से ही रहस्यमयी और जिज्ञासा का विषय भी रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई किले हैं जो इतने रहस्यमयी हैं कि उनके बारे में ठीक से कोई भी नहीं जानता है। एक ऐसा ही किला है भारत में मौजूद जिसकी विशेषता है इतनी डरावनी कि कई लोग इसे सुनकर यहां जाने के बारे में सोचते ही नहीं है। बावजूद इसके भी यहां टूरिस्ट जो है उनकी भीड़ लगी रहती है। इस किले की विशेषता यह है कि 12 किलोमीटर दूर से किले की आकृति आपको साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम किले के नजदीक जाते हैं किला वैसे वैसे गायब होने लगता है। नजदीक पहुंचने के बाद तो जैसे कुछ समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है कि जो दूर से देखा था क्या हम वहीं पर हैं। इतना ही नहीं, इस किले की कहानियां भी काफी डरावनी हैं। इस किले का नाम है गढ़ कुंडर। जी हाँ, बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। आज हम आपको इसके रहस्य जो है उसके बारे में बताएंगे। इसकी कहानियां क्या क्या है। नंबर 1, किले में पूरी बारात गायब हो गई थी। स्थानीय निवासी इस किले के बारे में बताते हैं कि उन्हें कुछ डरावनी कहानियां जो पता हैं वो सुनाते हैं। लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले इस किले में घूमने के लिए आई पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। कहते हैं कि काफी समय पहले यहाँ गांव में एक बारात आई थी जिसमें करीब 50 से 60 लोग शामिल थे और सभी गढ़ कुंडार का किला घूमने के लिए गए थे। अब बताया जाता है कि बाराती किले में घूमते घूमते वहां चले गए थे जहां कोई नहीं पहुंच सकता था, और वो जगह थी किले के नीचे का हिस्सा। दरअसल घूमते घूमते बारात के लोग इसके 2 मंजिल नीचे भूतल में चले गए। नीचे जाने पर भूतल में ही बारात गायब हो गई। इसके बाद उन लोगों का कभी भी पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद किले के नीचे जाने वाले दरवाजे को बंद कर दिया गया। नंबर 2, राजकुमारी केसर ने दी थी तुगलक से बचने के लिए अपनी जान भाई। एक और भयानक घटना इस किले से जुड़ी हुई है। यहाँ के राजा मान सिंह थे, उनकी बेटी केसर, उनकी खूबसूरती जो है उसकी चर्चा चारों तरफ थी। मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सुनकर केसर दे के लिए रिश्ता लेकर आए, लेकिन राजा मान सिंह को इसे मानने से जो है इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर तुगलक ने गढ़कुंडार के किले पर आक्रमण कर दिया। तुगलक से बचने के लिए राजकुमारी केसर दे ने किले के एक कुएं में आग लगाकर उसमें खुद को आग लगाकर जौहर कर लिया था। राजकुमारी के साथ करीब 100 महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। इसके साथ ही बोना चोर की कहानियां भी इस किले में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। किले में बौने कद के चोर का भी आतंक हुआ करता था। वो इतना शातिर तरीके से चोरी करता था कि उसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता था। नंबर 3, दुश्मनों को भटका देता है ये किला। 11वीं सदी में बना ये किला 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर है जबकि 2 मंजिल जमीन के अंदर यानी भूतल में है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा वर्गाकार भूमि पर बना हुआ है। ये किला दुश्मनों को अपने पास पहुंचने नहीं देता है। दूर से विशाल दिखने वाला यह किला पास पहुंचते पहुंचते आंखों से ओझल हो जाता है। इसके गायब होने की पहेली को समझना बहुत आसान है। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आसपास की पहाड़ियां बड़ी दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिपता चला जाएगा। आगे चलने पर भी ये मुश्किल हल नहीं होती है। तब कई रास्ते नजर आने लगते हैं और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि किले की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा, यानी कि वहां पर भूल भुलैया है। इसीलिए किले पर हमला करने आई दुश्मन सेनाएं गलत रास्ते पर भटक जाती थी। अगर कोई किले के पास पहुंच भी जाए तो इसे जीतना आसान नहीं था। किले की ऊंची और मोटी दीवारों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन के आते ही दुर्ग की रक्षा करने वाले सेना के जो परकोटे के छेद थे उनसे हमला करते थे और दुश्मन जो है उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। नंबर 4, चंदेलों खंगारों का रहा है शासन और ये किला है उनके लिए इतिहास। ये किला चंदेल काल में चंदेलों का सूबाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा होता था। यशोवर्मा चंदेल ने दक्षिण पश्चिम बुंदेलखंड को अपने अधिकार के क्षेत्र में कर लिया था। इसकी सुरक्षा के लिए गढ़कुंडार किले में कुछ निर्माण कराया गया था। इसमें किलेदार भी रखा गया था। 1182 में चंदेल चौहानों का युद्ध हुआ जिसमें चंदेल हार गए। इसमें गढ़कुंडार के किले शियाजू पवार की जान चली गई।
जी हाँ, किलेदार की। इसके बाद ही ये नायब किलेदार खेत सिंह खंगार ने खंगार राज्य स्थापित यहां पर किया था। 1882 से 1257 तक यहां खंगार राज रहा। इसके बाद बुंदेली राजा सोहनपाल ने यहां खुद को स्थापित कर लिया था। 1257 से 1539 ईस्वी तक यानी 283 साल तक इस पर बुंदेलों का शासन रहा। इसके बाद यह किला वीरान होता चला गया। 1605 के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने गढ़कुंडार की सुधली और जीर्णोद्धार कराया। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ये बुंदेल शासकों की राजधानी रहा। 1531 में राजा रुद्र प्रताप देव ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली। नंबर 5, खंगारों को जाता है नई पहचान देने का इसको श्रेय भाई। गढ़कुंडार किले में पुनर्निर्माण और इसे नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को जाता है। खेत सिंह गुजरात राज्य के राजा रूढ़देव के पुत्र थे। रूढ़देव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह अभिन्न मित्र हुआ करते थे। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र हो गए। राजा खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेनापतियों में की जाती है। इस बात का उल्लेख चंदबरदाई के रासों में भी मिलता है। गढ़कुंडार में खेत सिंह ने खंगार राज्य की नींव डाली थी। उस समय तक ये जीनागढ़ के महल के नाम से जाना जाता था। तो ये है इस रहस्यमयी किले की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और किले और भारत के रहस्यों की कहानी लेकर हम आते रहेंगे। बस अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।